हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि और आज का हमारा जो करंट का सीरीज़ है उसका हमारा टॉपिक है इंटरनेट शटडाउन। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से ये जो इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, ये इंटरनेट शटडाउन है क्या, ये चर्चा में क्यों है, इसकी जो एक्सेस है वो किस तरीके से मिलती है, आखिर कौन से ऐसे लॉ हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको एज अ जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद हम एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जो न्यूज़ है इंटरनेट शटडाउन, ये इस समय चर्चा में क्यों है। जैसे कि आपको पता है कि अभी नीट पेपर को लेकर के, नीट एग्जाम जो लीक हुआ था उसको लेकर के कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जैसे ही सीजेपी पार्टी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, उसने ऐलान किया कि हम क्या करने वाले हैं, हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, संसद की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, संसद चलो का उन्होंने ऐसे बोला कि संसद की तरफ जाके वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसी ड्यूरेशन पे क्या होता है कि दिल्ली में इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। इंटरनेट शटडाउन करने का मतलब है कि जो नेट है उसकी कनेक्टिविटी बंद कर दी जाती है। तो इससे अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज होता है कि ये जो इंटरनेट शटडाउन किया गया, इसका क्या फंडामेंटल राइट से कोई कोरिलेशन है क्या, या फिर ऐसा कोई आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसको प्रोटेक्ट करता है, क्या कोर्ट इस पे अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी वजह से अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जो न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में होने का रीज़न यही है कि जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इससे एक डिबेट खड़ा हो जाता है। ठीक है, इससे एक डिबेट ये खड़ा हो जाता है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ आप जो इंडिविजुअल की प्राइवेसी है, उसकी जो लिबर्टी है, उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट हमारा डिजिटल राइट है, तो डिजिटल राइट और वर्सेस नेशनल सिक्योरिटीज को लेके एक डिबेट क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से ये जो इशू है, ये जो पूरा न्यूज़ है, इसको ड्यू टू जुडिशियल स्क्रूटनी एंड इंडियाज पोजीशन एज वन ऑफ द कंट्रीज रिकॉर्डिंग अ हाई नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन, अगर आप रिसर्च देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के बराबर, इंडिया के जितना कोई भी इंटरनेट शटडाउन नहीं करता। यानी कि इंडिया हाईएस्ट है इस नंबर में, इंटरनेट शटडाउन में, यानी कि नेट बंद करने के मामले में भारत जो है सबसे आगे है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब ये जो टॉपिक है ये हमारा जीएस पेपर सेकंड, जहाँ पे हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, जीएस पेपर थर्ड, जहाँ पे हम इंटरनेट, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इन सब के बारे में बात करते हैं, और प्रीलिम्स के लिए तो है ही है। ठीक है, ये है हमारी न्यूज़। अब इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्वेश्चन ये रेज होता है कि इंटरनेट शटडाउन होता क्या है। ठीक है, इन जनरल आप सबको पता है इंटरनेट शटडाउन का मतलब होता है कि नेट को बंद कर देना, उस एरिया में नेटवर्क जो है उसको रोक देना। ये इन जनरल एक डेफिनेशन होती है। बट अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो, मेंस में, तो आप एक जनरल डेफिनेशन नहीं दे सकते, आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए। एक्सेस नाउ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंटरनेट शटडाउन का एक पूरा प्रॉपर डेफिनेशन दिया है। उसने बताया कि इंटेंशनल डिसरप्शन, दैट मीन्स आप जानबूझ करके क्या कर रहे हो, आप डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हो, यानी रुकावट पैदा कर रहे हो ऑफ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ताकि लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, ताकि वो उनकी जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन या स्पेसिफिक एरिया जो है वहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, आप इंटेंशनल डिसरप्शन कर रहे हो। ठीक है, जानबूझ के डिसरप्शन कर रहे हो। The constitutional basis, internet access itself is not a fundamental right, but the Supreme Court has held that it is an integral to exercise several fundamental rights. देखो, डायरेक्टली जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, मैंने कल भी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, पूरा समझाया है, क्योंकि इस समय आर्टिकल 19 बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा राइट टू इंटरनेट है, बेसिकली इंटरनेट का जो अधिकार है हमारा, वो हमारा किसी फंडामेंटल राइट में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। बट आर्टिकल 19
का फर्स्ट का ए क्लॉज एंड इसका जी क्लॉज कहीं ना कहीं इसको क्या करते हैं, एक जो फंडामेंट, इसको जो एक बेस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस दिए हैं, जिसमें से हम एक दो डिसीजन डिस्कस करेंगे, जजमेंट्स डिस्कस करेंगे, जहां पे उन्होंने बोला है कि आप इस तरीके से ये जो चीज कर रहे हो वो गलत है और इस पर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। अब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है तो आपको पता होगा कि हमारे पास रिट ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, उसमें एक आपको आर्टिकल 32 मिलता है। आर्टिकल 32 में 5 तरीके की रिट्स के बारे में बताया गया है। ये भी अगर आप जाके सीरीज देखेंगे ITW की, मैंने उसमें समझाया हुआ 5 टाइप्स के रिट्स कौन कौन से होते हैं। तो इस आर्टिकल 32 में हमें ये पावर मिलती है, यानी एज अ सिटीजन हमारे पास ये पावर है कि हम सरकार के किसी भी आर्बिट्ररी डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी ऐसे ही लिया गया हुआ कोई भी ऐसा डिसीजन जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट ज्यूरिडिक्शन के प्रोसीजर के हिसाब से, ठीक है। आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट है, बट आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास ये पावर है। हाई कोर्ट के पास ये पावर थोड़ी एडिशनल और है, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा और भी जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं उनके ऊपर भी रिट ज्यूरिडिक्शन का राइट हाई कोर्ट्स का हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल्स आप याद रखिएगा, जब भी रिट ज्यूरिडिक्शन से पूछा जाए तो ये 2 आर्टिकल आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। जब भी अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी जाते हैं तो ये दोनों आर्टिकल्स अगर आप मेंशन करोगे तो कहीं ना कहीं नंबर थोड़ा सा एनरिच हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड हैं। जैसे मैंने बताया आर्टिकल 21, जब कहीं भी ऐसा कुछ आए ना फंडामेंटल से रिलेटेड, आपको कुछ नहीं याद आ रहा, आप लिख दो आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 ऐसा है जो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आर्टिकल 21 अप्लाई होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अलावा आर्टिकल 19 फर्स्ट का ए क्लॉज, जहाँ पे आपको स्पीक यानी कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आपको मिला हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल फर्स्ट का ही जी क्लॉज है, जहां पे प्रोफेशन की बात की जाती है, ठीक है। जहां पे आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके आपके पास फ्रीडम में, ओके। यहां तक हो गया। अब आर्टिकल 14 तो आप पढ़ते ही हो, आर्टिकल 14 में तो सीधे सीधे कहा गया है राइट टू इक्वालिटी है आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आप एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर लोगों को आप नहीं रोक सकते, ऐसा बोला गया है, ठीक है। बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन सारे आर्टिकल्स में ये जो इंटरनेट वाला है या फिर डिजिटल एक्सेस है, कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है। और आपको पता है कि आर्टिकल 19 पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। मैंने कल ही बताया है कि यहाँ पे आर्टिकल 19 जो होता है उस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। क्या लगाया जा सकता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे बात करेंगे कि ऐसे क्या लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, क्योंकि अगर आप आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें एक आर्टिकल दिया हुआ है इसके बारे में, तो वहां पे ना एक सेक्शन मेंशन कर रखा है, दैट इज सेक्शन 20, ठीक है। ये जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है उसका एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 20। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसको लीगैलिटी कहाँ से मिलती है, सरकार जो इस तरीके से करती है उसको ये लीगैलिटी कहाँ से मिलती है। तो हम लीगैलिटीज की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। बेसिकली इससे पहले हमारा जो एक्ट था उसको रिप्लेस करके लाया गया है और हमने टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को रिप्लेस किया है इन 2023, ठीक है। तो बेसिकली अंग्रेजों के जमाने का ये था लॉ, इसको हमने फाइनली डिस्कार्ड करके नया इसकी जगह अमेंडमेंट किया। उसके बाद आ जाता है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2024। इसमें 2017 के जो रूल्स थे उनको हटा के नए रूल्स डाले गए कि किस तरीके से जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनको किस तरीके से सस्पेंड किया जाएगा, इसमें पूरा रूल बुक दे रखा है, ठीक है। इसी में एक सेक्शन आ जाता है, दैट इज सेक्शन 20। ये क्या करता है, इसी से एम्पावरमेंट या फिर इन्हीं से पावर मिलती है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि वो क्या कर सके, किसी भी तरीके से ऐसे पब्लिक सेफ्टी सिचुएशन या पब्लिक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में इंटरनेट को डिसरप्ट कर सके, ठीक है। बेसिकली सरकार का इस पे क्या कहना है, सरकार का ये कहना होता है कि हम जो इंटरनेट शट डाउन करते हैं ना,
जो इंटरनेट शटडाउन हमने किया है उसके पीछे हमारा एक बड़ा सिंपल रीज़न है कि जब प्रोटेस्ट जैसी सिचुएशन होती है या जब नेशनल सिक्योरिटी से बात आ जाती है, तो उस सिचुएशन में अगर इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाएगा, यानी इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी, तो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो रेडिकलाइज नहीं होंगे, यानी कि ईजिली उनको भड़काया नहीं जा सकेगा, रेडिकलाइजेशन कम होगा। तो सरकार का ये कहना है कि हम इस तरीके की वायलेंट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि आप देखोगे मणिपुर में कितने समय से इंटरनेट शटडाउन है, जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो कितने समय से वहाँ पे भी इंटरनेट शटडाउन है। तो इस तरीके से सिचुएशन कंटिन्यूस होती रहती है, ठीक है। तो सरकार का अपना इस पे अलग ओपिनियन है। अगर हम बात करें लीगलिटी की, तो सेक्शन 20 ऐसा है जो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके अलावा इसका 20 का ही सेकेंड क्लॉज का बी क्लॉज ये कहता है कि गवर्नमेंट टेम्पररीली सस्पेंड कर सकती है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को, ठीक है। यानी परमानेंट तो नहीं है ये, ठीक है, परमानेंट नहीं कर सकते आप, ऐसा इनके लॉ में लिखा हुआ है। ओके, अब ग्राउंड्स क्या होते हैं? ग्राउंड्स का मतलब होता है कि कौन से ऐसे बेसिस होते हैं, कौन सा ऐसा बेस है जिसके आधार पे आप क्या करोगे, इंटरनेट को शट डाउन करोगे। पहला तो नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है। इसके अलावा सोवरेनिटी की बात हो गई, ठीक है, यानी इंडियन टेरिटरी को बचाने की जब भी बात होगी, जब भी ऐसा लगेगा सरकार को या किसी स्टेट अथॉरिटी को या सेंट्रल अथॉरिटी को कि इस वजह से क्या हो रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी दंगा भड़क सकता है या कोई वायलेंट एक्टिविटी हो सकती है, तो वो उस एरिया में इंटरनेट शटडाउन कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रिव्यू मैकेनिज्म क्या है, मतलब सरकार का जब मन चाहे वैसे कर सकती है क्या इसको देखने के लिए कोई रिव्यू मैकेनिज्म है? यस, इसको देखने के लिए रिव्यू मैकेनिज्म है। जो भी शटडाउन होता है मस्ट बी एग्जामिन्ड बाय अ रिव्यू कमेटी। ये रिव्यू कमेटी क्या करती है? ये रिव्यू कमेटी जो है बेसिकली, ये जो रिव्यू कमेटी है ये देखती है कि ये जो इंटरनेट शटडाउन किया गया है उसकी लीगलिटी है कि नहीं, क्या उसकी ज़रूरत थी, क्या कोई ऑल्टरनेट और कुछ अवेलेबल नहीं था, यानी कि लीगलिटी चेक करती है। इसके अलावा उसकी अवेलेबिलिटी चेक करती है कि आपके पास क्या कोई ऑल्टरनेट मेथड नहीं था, आप कुछ और नहीं कर सकते थे, अगर नहीं कर सकते थे तो कोई बात नहीं, क्या इसकी सच में ज़रूरत थी, ठीक है। इस तरीके के 3-4 पॉइंट्स होते हैं जिन पे ये रिव्यू कमेटी ऑब्जर्वेशन करती है और ये पता करती है कि क्या सच में ये इंटरनेट शटडाउन करना कंपलसरी था या नहीं। उसके बाद लीगलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी। तो इसके बाद अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हम इंटरनेट शटडाउन को लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं, क्या कोर्ट इस पे कोई डिसीजन दे सकता है, क्या कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है? यस, कोर्ट में ये ऑर्डर चैलेंज किया जा सकता है। अगर आपको इससे पहले वाला स्लाइड याद हो, ये वाला आर्टिकल 32 एंड 226, ठीक है, कोर्ट में चैलेंज करने के लिए कोर्ट्स इस पे जुडिशियल रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जुडिशियल रिव्यू का जो है पूरा राइट है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करते हैं कि इस बारे में जो है डिसीजन लिया जाए कि इसका जो बेस है वो कितना सही है, कितना सही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की। इनमें से अनुराधा भसीन, ये वाला जो केस है ये सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है। यहीं से प्रोपोर्शनलिटी का जो एम है वो निकल के आया कि होता क्या है, ये कैसे होना चाहिए। तो इन्होंने इस वाले सुप्रीम कोर्ट में इस वाले जो अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस वाले केस में बताया कि इंटरनेट इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है। कैसे है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम है। दैट मीन्स आप डिजिटल मीडिया पे अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हो,
डिजिटल मीडिया पर व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरा आर्टिकल 19 का फर्स्ट का जी क्लॉज प्रोफेशन की बात करता है। अब ये कैसे लिंक होता है, ये कैसे लिंक होगा? मान लीजिए कि प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट में इंटरनेट शटडाउन हो गया, तो वहां से जो स्ट्रीमिंग आप देखते हो, जो आप लाइव देखते हो, जो आप लाइव देख रहे होते हो या जो फुटेज आप देख रहे होते हो, वो सब करने वाले लोग कौन है? मीडिया पर्सन्स। एक तरीके से ये मीडिया की फ्रीडम पे भी तो कहीं ना कहीं रोक लगाएगा, तो इसीलिए 19(1) का जी किसके लिए आ जाएगा? फ्रीडम के लिए आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इंटरनेट शटडाउन्स कैन नॉट बी इंडेफिनिट। पहली बात, इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए। ये नहीं शटडाउन कर दिया और लगा के भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी पब्लिश्ड। आप बकायदा उस ऑर्डर को पब्लिश करवाओगे। ओके, उसके बाद ऑर्डर्स आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती क्या है? अभी जैसे रिव्यू टीम के बारे में बात कर रहे थे, इसमें सबसे पहले देखा जाता है लीगलिटी, लीगलिटी है कि नहीं। दूसरा देखा जाता है इसमें लीगल एम। तीसरा इसमें देखा जाता है नेसेसिटी। इस तरीके से ये और इसके अलावा डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपने लगा दिया इंटरनेट शटडाउन और बाकी के एरियाज के लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना इंटरनेट राइट, यानी डिजिटल मीडिया का राइट उनको मिला हुआ है, बाकी कुछ लोगों को नहीं मिला हुआ। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब यही होता है, सबको आप इक्वली रखोगे। ऐसा नहीं कि कुछ एरियाज में आपने इंटरनेट शटडाउन कर दिया, कुछ एरियाज में चल रहा है। तो आपको ये 4-5 चीजें यानी प्रोपोर्शनलिटी को मेंटेन करना है। लीगलिटी, आपके पास इसके लिए कोई लीगल ऑब्जेक्शन है, लाइक आप कह रहे हो कि जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसको हार्म पहुंच रहा है, ये तो ये आपका लीगल ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा लीगल एम, मतलब आप जो इसको बंद कर रहे हो तो क्या आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था? क्या आप कुछ और नहीं कर सकते थे? अगर आपका जो जवाब है सरकार का वो होता है कि नहीं हमारे पास यही, तो फिर ये बोल देते ठीक है। तीसरा है नेसेसिटी, क्या सच में बहुत जरूरी है? आप अवॉइड कर सकते हो ना, बट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो भी ये अलाउ कर देते हैं। उसके बाद होता है डिस्प्रपोर्शनेट, मतलब किसी एक एरिया में इंटरनेट शट डाउन किया, बाकी का एरिया वहां पे इंटरनेट जो है चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी पे आपको बिलीव करना है, इक्वालिटी वाली चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में कांस्टेंट इंटरनेट शटडाउन के आपको न्यूज़ेस मिलते रहते होंगे। रिसेंटली मणिपुर में भी हो रहा है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बिकम अ ब्लैंकेट जस्टिफिकेशन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा अपने जो एरिया है उसको ना बोल दिया कि हमें इंटरनल सिक्योरिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न दे दिया और आपने पूरे एरिया में इंटरनेट शटडाउन कर दिया। क्योंकि इंटरनेट शटडाउन कर देने से सिर्फ इंटरनेट जो स्पीच और ये सब कम्युनिकेशन, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन सबसे बड़ा है, बैंकिंग एक्टिविटीज़ पे असर पड़ता है। ठीक है, एजुकेशन पे फ़र्क पड़ेगा, बैंकिंग एक्टिविटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी के डेली यूजेस की चीज़ें हैं, जैसे न्यूज़ेस हो गए, आपको पैसा निकाल के लाना है, ये सारी चीज़ें हो गई, इन पे असर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्लैंकेट जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। रेस्ट्रिक्शंस जो है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, लेस रेस्ट्रिक्टिव होना चाहिए, या फिर हो सकता है आप उसके कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ लो। इसके अलावा इश्यूज विद इंटरनेट शटडाउन जो है, डिले पब्लिक सर्विस, इम्पैक्ट डिजिटल इंडिया बैंकिंग सर्विसेज, ऑनलाइन लर्निंग, हेल्थ, टेलीमेडिसिन, मीडिया फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये किसी एक चीज़ को इम्पैक्ट नहीं डालेगा, इसके अलावा ये हेल्थ को भी डालेगा, मीडिया को भी डालेगा, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी डालेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, टेलीमेडिसिन वगैरह। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कंप्लीटली उसको खत्म कर दे रहे हो। तो
ये आज हमारा यहीं पे सेशन था, क्योंकि अभी रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इस न्यूज़ की वजह से हमने इसको कवर किया, और आर्टिकल 19 मैं वापस से कह रही हूँ, उसको आप अच्छे से याद करेगा, क्योंकि हर बार वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बार आपको हर दूसरे दिन आर्टिकल 19 और 21 डिस्कस करते हुए दिख जाते हैं। अगर ये सेशन पसंद आया, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे साथ जुड़े रहिए सेंटर फॉर एम्बिशन के साथ। थैंक यू सो मच।